जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक शुकराना सत्संग गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की सेवा में, गुरु जी के लिए देना चाहती हूँ। और शुकराना सत्संग देने से पहले गुरु जी का कोटि-कोटि शुकराना करूँगी कि उन्होंने मुझे शुकराना देने की सेवा बख्शी। इतना कृपा की हमारे साथ रहते हैं तो हमें ये मौका मिलता है। बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। साथ संगत जी, मैं आप सबका भी शुकराना करती हूँ, जो आप वक़्त निकाल के हमारे सत्संग सुनते हो। और पता नहीं मेरे सत्संग के थ्रू किसको गुरुजी ने कौन-सी संगत को कोई जवाब देने होंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। मैं कोमल आंटी और उनके चैनल का भी बहुत शुकराना करूँगी कि उन्होंने इतनी प्यारी निष्काम सेवा ली हुई है। मैं आपका देना कैसे दूँगी आंटी, आपने तो सच्ची बहुत ही प्यारी सेवा उठाई है, बहुत प्यारी सेवा उठाई है। अनंतम शुकराना आपका भी। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज का ही है। और सच में जितना शुकराना मैं करूँ कम है गुरुजी का। मेरा बच्चे का टाइम थोड़ा-सा जैसे कष्ट है, तो जो भी उसका है वो उसका गुरुजी के देख-रेख में है, तो इसलिए अब मुझे कोई कष्टों की भी परवाह नहीं होती, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ये गुरुजी है। वो कहते हैं ना, गुरु दा शब्द सहारे चौकी चौगिर्द हमारे, गुरु दा शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, कि गुरु जी दा नाम उन्हां दा शब्द ही रखा करदा है। ते उनका नाम लेने से ही चारों दिशाओं में जैसे पुलिस की चौकी लगती है, तो हमें एक सहारा होता है ना, पुलिस चौकी है आस-पास, कोई गलत कुछ नहीं हो सकता। ऐसे गुरु के शब्द होने से ही चारों दिशाओं से हमें मन में शांति होती है कि कुछ नहीं है, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। तो यही चीज़ मेरे मुँह से में निकले जा रही है शाम से संगत जी, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई ये बोलने से। तो संगत जी, मेरा बच्चा आज से गुरुद्वारे गया था और गुरुद्वारे गया, गुरुद्वारे में उसने जैसे जो भी उसका था मन उसने वो किया, थोड़ी देर बैठा भी, उसके बाद फिर वो गुरुद्वारे से उतर रहा था। जब नीचे उतर रहा था तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी आप मेरी कैब वो बुक कर दो, मुझे आगे जाना है। तो मैंने उसकी वो बुक कर दी, बाइक बुक कर दी। और जैसे ही वो वहाँ से निकला, वो भूल गया, उसके सिर पे ना पटका रह गया गुरुद्वारे का, तो वो वापस रखने गया। उसने बैठ गया था, फिर उसने बोला भैया 2 मिनट रुको, मैं ये रख के आता हूँ वापस। तो वापस रखने गया। नीचे जैसे ही उतर रहा था, पता नहीं जल्दबाज़ी में क्या हुआ कि उसके ना दोनों पैर ही सीढ़ी चढ़ते वक़्त मुड़ गए। उतरते वक़्त सॉरी संग जी, मुड़ गए और वो बेचारा बड़ी ज़ोर से गिरा। सीढ़ियाँ लुढ़कता-लुढ़कता, जो गुरुद्वारे की पहली 5 सीढ़ियाँ होती हैं ना, वहाँ से लुढ़कता-लुढ़कता सड़क पे आके गिरा। और उसको जो आस-पास के लोग थे और गुरुद्वारे के भी जो भाई जी होते हैं, उन्होंने भी देखा, तो सबने आके उसको उठाया। और जो उबर के जो आए थे भैया बाइक लेकर उसको लेने के लिए, उन्होंने भी उतर के उसको बड़ा उसको सँभाला, उसको देखा। उसके बाद फिर थोड़ा उसको बिठाया कि तू बैठ और मेरे को पकड़ के बैठ। और आप ये देखो, कौन दुनिया में करता है संगत जी, लेकिन उस बाइकर ने मुझे अलग से फ़ोन किया क्योंकि उसके पास तो आ गया था सारा कोड वग़ैरह आ गया था, वो चल पड़ता। लेकिन उसने मुझे फ़ोन किया कि जी ये बच्चा गिर गया है, इसको चोट-वोट लगी है, दर्द-वर्द काफ़ी हो रहा है, मैंने इसको अपने से चिपटा के बिठाया है, मैं धीरे-धीरे लाऊँगा। तो जो आपको टाइम दिखा रहा है ना, ड्रॉप ऑफ टाइम, उससे 10-15 मिनट ज़्यादा लग सकता है, आप चिंता मत करना। मैं तो इतना देखो संगत जी, कैसे गुरुजी पग-पग रक्षा करते हैं। और बच्चा आया, शाम को उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसके बड़ी तकलीफ़ में था। लेकिन फिर भी मेरे दिल से भर-भर के शुकराना निकल रहा था कि गुरुजी, पता नहीं उस बच्चे का कौन-सा कष्ट था, जो आपने छोटे में कटवा दिया। और देखो, आज वो गुरुद्वारे गया और कष्ट उसका गुरुद्वारे नहीं खींचा, छोटे में कर दिया। गुरुद्वारे की जो आखिरी की 5 सीढ़ियाँ होती हैं, यही हमारे पंच महाभूत, हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को दिखाती हैं। वहीं से वो बच्चा फिसला और लुढ़कते-लुढ़कते सड़क पे आके गिरा।
ईश्वर ना करे, पता नहीं उसका बेचारे का कौन-सा बड़ा कष्ट था, लेकिन गुरुद्वारे ने अपनी आखिरी सीढ़ी पे ही उसको गिराया। इसका मतलब है कि उसने कहीं शायद उसका कोई कष्ट बड़ा था, कहीं बाहर था, लेकिन गुरुद्वारे ने अपनी सीमा के बाहर उसको जाने नहीं दिया। गुरुजी ने गुरुद्वारे की सीमा के आगे बच्चे को नहीं जाने दिया। गिरा भी तो गुरुद्वारे की सीमा के अंदर गिरा। क्या कहोगे आप? इससे बड़ी चीज़ मैं तो यही कहती हूँ, गुरु मैं तो घर पे थी, लेकिन बच्चे की रक्षा गुरुजी तो पग-पग बच्चों के साथ होते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या है संगत जी, कि परिवार का एक बंदा जुड़ जाए, गुरुजी सारे परिवार की रक्षा करते हैं। गुरु दाशपथ रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ कम है। माँ-बाप होने के नाते, माँ होने के नाते मैं तो माध्यम हूँ उसको दुनिया में लाने का। लेकिन जान तो आप फूँकते हो, ज़िंदगी की रक्षा तो आप करते हो, अच्छे-बुरे कर्म की बुद्धि तो आप देते हो, सब्र आप देते हो, रक्षा आप करते हो। आप तो हमें चौकन्ना भी करते हो और सिर्फ़ एक सत्संग सुना के ही हमारे कष्ट काट देते हो। बाकी सब अपने ऊपर ले लेते हो। क्या कहूँ मैं दात्या, क्या कहूँ? अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी कोमल आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, कल गुरु महाराज का सुबह मैसेज आया कि आज तेरे घर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, विपत्ति आने वाली है और लेकिन मैं तुझे उससे बचाऊंगा। संगत जी, कुछ देर के बाद मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई। उसने बताया कि आज पापा स्कूटर जब रोक रहे थे तो गिर गए, लेकिन गुरु महाराज ने उनको कोई ज़्यादा चोट नहीं आने दी, उनको बहुत बड़े कष्ट से बचाया। संगत जी देखो, अब गुरु महाराज ने तो बोला था कि कुछ बड़ी विपत्ति आने वाली है, पता नहीं क्या लिखा था, लेकिन गुरु महाराज ने उनको चोट नहीं आने दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, एक बार मेरे पापा का गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। अब वो जो गाड़ी थी वो रोल होती होती बहुत दूर तक गिरी और संगत जी उस गाड़ी टोटल हो गई थी। जब लोग गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा और पापा को निकाला, लेकिन पापा को बिल्कुल चोट नहीं आई थी। लेकिन संगत जी, मैं गुरु महाराज का कितना शुक्राना करूं कि उन्होंने उस टाइम भी उनको प्रोटेक्ट किया। लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और कोई बचता नहीं, लेकिन गुरु महाराज जब साथ होते हैं संगत जी, जो एक शब्द है, जिसदा साहिब डाडा होए और नुमार ना साके कोई। संगत जी, जब गुरु महाराज हमारे साथ हैं तो कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, वो संगत जी वो सूली का कांटा करके हमें देते हैं। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, स्पेशली जब मम्मी पापा उनको कुछ होता है या बच्चों को, तो ऐसा लगता है कि मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जब से गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ा है, गुरु महाराज ने सबको इतनी प्रोटेक्शन दी हुई है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग देने से पहले मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूँगी, कोटि-कोटि शुक्राना करूँगी कि उन्होंने शुक्राना देने का मौका दिया। संगत जी, मैं आप सबका भी शुक्राना करूँगी जो वक़्त निकाल के आप हमारे सत्संग सुनते हो। पता नहीं गुरु जी ने मेरे माध्यम या मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे शुक्राने से
किसकी हम सबकी कौन-सी कंडीशन मेरे से मिलती-जुलती है, उसको जवाब देना मिल जाएगा। और मैं कोमल आंटी और उनके चैनल का भी बहुत शुकराना करती हूँ, जो माध्यम बनते हैं और हमारी गुरुजी से तार जोड़ते हैं। अनंतम शुकराना, बहुत शुकराना आंटी जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज का ही है। मैं शाम को खाना बना रही थी। आज थोड़ा-सा पता नहीं क्यों मुझे कई दिन से ना जैसे कुछ गुरुजी के एक तो तबीयत को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर मैसेज आ रहे थे। आज मैं शाम को खाना बनाने लगी, अचानक से अ, मेरे नीचे मेरी बच्चे की आवाज़ आई और मैं उन उसको था कि भई मैं बाहर अभी जाऊँ, शाम को बहुत ठंड थी तो मैं भागी उसको बताने के लिए कि ठंड बहुत है, आप अभी नहीं जाओ। इस सारी कशमकश में संगत जी मैं भूल गई कि मैंने कुकर में दाल रखी है। मैं और ये मेरे साथ कभी नहीं होता, मैं हमेशा अगर 2 मिनट के लिए भी जा रही हूँ, तो मुझे दिमाग में होता है कि कुकर है, अनसर्टेन है, कब सीटी बजेगी, अगर स्लो नहीं किया तो वो सीटी पे सीटी बजाएगा एंड देन इट कैन ये कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। तो मैं आज पता नहीं क्या हुआ, मैं गई और जैसे ही नीचे भागी मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने कुकर में दाल रखी हुई है। और मैं नीचे पहुँची हूँ तो पता नहीं शायद उसमें 1 आध सीटी आ चुकी थी, फिर उसमें दूसरी सीटी आ गई और वो दाल ऐसी है कि वो 1 सेकंड में पानी भी मैंने उतना ही डाला था कि मुझे 1 सीटी में ही बंद करना है। मैं डर के मारे ऊपर भागी हूँ, 2-2 3-3 सीढ़ियाँ इकट्ठी चढ़ के भागी हूँ। मेरे मुँह में गुरुजी, 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 गुरुजी बस गुरुजी चल रहा था मेरी साँस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे थी। मुझे पता नहीं दिमाग में क्या-क्या विचार आ रहे थे कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए आज। मैंने फटाफट गैस बंद की और मैं गुरुजी का वहीं पे स्वरूप है गैस में मतलब किचन में गैस के पास। मैं उसको देखती रही और सोची ये गुरुजी आज आपने क्या होने से बचा दिया। कितनी कुछ गड़बड़ हो जाती है आज। मेरे ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ संगत जी कि मैं भूल जाऊँ। ये गुरुजी ने ऐन मोमेंट पे देखो कैसे वो संगत की रक्षा करते हैं। किस तरीके से संगत की रक्षा करते हैं। मेरा शुकराना सत्संग आज मैं तो यही कहूँगी कि घर में सब ठीक रखना, हमें एक तरीके से सुरक्षा का वरदान देना, हमारे अंग-संग रहना, पल-पल जब चीज़ों से हम डर से और इस तरीके की हैपनिंग से जब हम बच जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये भी तो एक तरीके की मुक्ति ही है ना संगत जी। मुक्ति सिर्फ़ मरने के बाद थोड़ी होती है। जब आप इन चीज़ों से लेके जब होने को उसमें पानी नहीं था, कुछ भी हो सकता था। और जब मैंने कुकर खोला है तो मुझे लगा कि पता नहीं दाल बिल्कुल ही साबुन बन गई होगी, घुल गई होगी, लेकिन जब मैंने खोला वो बिल्कुल ठीक थी। ये गुरुजी ही कर सकते हैं, ये सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं। मैं आज इतनी थकी हुई थी संगत जी कि मेरा मन था कि मैं जब बनाऊँगी तो मुझे खाना आज लेट हो जाएगा, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ के सारा करवा दिया। तो गुरुजी वो कहते हैं ना मेरे से माँगो मत, मुझे मानो। तो बस जब गुरुजी का साक्षात्कार करके उनको हम अपने अंग-संग महसूस करते हैं, तो वो भी हमारे तो वो तो पहले ही हमारी क्या औकात है उनको, लेकिन गुरुजी तो हमारे मन के एक-एक भाव महसूस करते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं। तो जहाँ जिस चीज़ की कमी हो रही होती है ना, वो उसकी पूर्ति कर देते हैं। जैसे मैं बहुत थकावट में थी आज, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं टाइम पे कुछ कर पाऊँगी। गुरुजी ने कब करवा दिया और करते वक़्त मुझे कुछ पता भी नहीं चला। फटाफट मेरे काम टाइम से हो भी गए। तो मैं गुरुजी का ही शुकराना करती हूँ कि मेरे को शुकराना देने का मौका दिया है गुरुजी, बहुत अनंतम शुकराना। मेरे घर में सब ठीक रखा है आपने, शुकराना। आज किचन में अनहोनी होने से बचा ली, बहुत-बहुत शुकराना। मेरा बच्चा कल गिरा है, लेकिन फिर भी उसका जो भी कष्ट था आपने छोटे में काट दिया, इसका अनंतम शुकराना। बहुत-बहुत शुकराना। एक-एक चीज़ की आप सीख देते हो, सब बताते हो, उसका शुकराना। अनंतम शुकराना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी और मैं सत्संग को पूर्ण करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।